ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान निकल गई हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम जानते हो कि माँ बाप होने का सबसे मुश्किल पहलू क्या है? बच्चे को कुछ हो जाए तो खुद को कसूरवार ठहराना, या जब वो कुछ कर बैठे तो उस वक्त खुद से पूछना कि मैंने कहाँ गलती की थी। वो भी बिल्कुल हमें ऐसी ही नजरों से देख रहे थे। एक तरफ उस औरत की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना बेटा खोने वाला था। ज़ैनब, मैं ये सदमा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और भूलूंगा भी कैसे? तुम ही बताओ ना मुझे, कैसे मुमकिन है? ये भुलाया नहीं जा सकता उमर, इसमें माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे तकलीफदेह बात जानती हो क्या है? कि उस बच्चे को एहसास भी नहीं कि उसने किया क्या है। कौन जाने कि उसका अपने माँ बाप से कैसा रिश्ता था। शायद उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत मिली ही ना हो, और शायद वो इस निजाम के हवाले कर दिया गया हो, और उसकी जिंदगी अंधेरी और जिंदगी में कंप्यूटर और टैबलेट के सिवा कुछ ना देखा उसने। ये सब कुछ उसके अंदर जमा होता गया और बिलाखिर उसने जुर्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जैसा महसूस कर रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि उसके वालिदैन तो अपने बच्चे को खो चुके थे। हम जिस्मानी नुकसान के दहाने से वापस आए हैं, लेकिन वो लोग तो रूहानी नुकसान में मुब्तला हैं। हर माँ बाप के लिए सदमा बहुत तकलीफ है। बहुत। उम्मीद है उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। वो समझेगा कि उसने क्या किया है और संभल जाएगा, और फिर कभी किसी को ऐसा दुख नहीं देगा, इंशाल्लाह। लेकिन जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब किया है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो ज़ैनब, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में एक लम्हे की भी नरमी मुझे बतौर बाप कबूल नहीं, हरगिज़ कबूल नहीं। कोई भी अपने बच्चे को सड़क से नहीं उठाता। जो सजा है वो जरूर भुगतेगा। बिल्कुल दुरुस्त। जी आसूदा साहिबा। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? मैते कैसा है? जी मैते पहले से काफी बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। शुक्र है। ज़ैनब, तुम्हें क्यों फोन किया है जानती हो? नहीं, मुझे नहीं पता, फरमाइए। असल में मैते के साथ जो हुआ, उस पर हम एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने थोड़ा वक्फा तो लिया था, मगर ये बहुत असरअंदाज हो सकता है। आसूदा साहिबा, माफ कीजिएगा, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अभी तक मैं संभल नहीं पाई। ठीक है जान, तुम भी हक बजानिब हो। वैसे अगर आप चाहें तो किसी और को ले सकती हैं। हरगिज नहीं। अगर ये प्रोग्राम होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, खुद को संभालो, दोबारा बात करेंगे, ठीक है? ओके आसूदा साहिबा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जान। पहले ये तो अच्छी तरह समझ लूं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। शुक्रिया कोराय, अगर कोई और काम होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है इशल साहिबा, वो मेरी बाकी रकम की अदायगी कब होगी? तुम्हें फिर से क्या हो गया कोराय? जल्दबाजी मत करो, तुम तो सब कुछ जानते हो। कुछ दिन पहले ही तो मैंने पिछले काम की तुम्हें पेमेंट की थी, जरा तो सब्र करो। मैंने वो सारी बातें तुम्हें बताई जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सच बताना, आखिर मैं ही क्यों? बस इस बात को अच्छी तरह समझ लो तो बेहतर होगा। एक बात याद रखना, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो पूरी फैमिली है। और सुना है तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और खासकर अपनी बेटी से। ओह, तुम तो बिल्कुल ताजा दम हो गई। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। कैसी है लिफ्ट? सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। चलो अब जाओ भी। ठीक है, मैं पे आती हूँ। हयात,
चला गया? हद है, आखिर कहां पर जा सकता है रिमोट? अस्तगफिरुल्लाह। आखिर कहां पर जा सकता है? कहां पर रख दिया है? कहां जा सकता है? ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूं मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस मनहूस घर में सब चीजें गुम हो जाती हैं। ओ मेरी जान, चुप हो जाओ। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहां है? कौन कहाँ है? रिमोट कहां है? मैं टीवी ऑन नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता, तुम्हारे कमरे में होगा। नहीं, नहीं है मेरे कमरे में। ठीक है, तो फिर सारे कमरों में खुद जाकर देख लो तुम। कहां गया? हटो सामने से। निशाने कहां पर रख दिया है मैंने? आज तो कितना खुशगवार मौसम है। हाँ, काफी खुशगवार है। सही कहा, मगर मुस्तफा कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं अभी उसके कमरे के सामने से गुजरी हूँ, दरवाजा खुला हुआ था मगर वो नहीं था। मैं तो ये समझी कि वो भी तुम्हारे साथ गार्डन में मौजूद है। या मेरे अल्लाह, ये अचानक कहाँ चला गया? तो कहीं घूमने गया होगा। अरे ईशल, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या वो अकेले घूमने के काबिल है? तुम जरा इसको देखना, मैं देख कर आती हूँ उसे। हाँ हाँ, जाओ। खेल तो शुरू हो गया। अरे मुस्तफा यार, कहाँ चले गए तुम? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मुस्तफा, मुस्तफा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैरी, मेरा रिमोट खो गया है। फौरन बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर जाओ। नहीं निकल सकता, दरवाजा बंद है। क्या मतलब है कि दरवाजा बंद है? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा रिमोट? फौरन बाहर निकलो। तुमने दरवाजा लॉक किया है। मैंने कैसे लॉक किया? कैसे लॉक हुआ ये? मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम अंदर हो? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुस्तफा, दरवाजा खोलो। चाबी तो हमेशा वहीं लगी होती थी। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। कहाँ गई चाबी? कहाँ गई चाबी?
मुस्तफा, दरवाजा खोलो। कहा ना? नाइला क्या हो रहा है? मुस्तफा और मैरी दोनों कमरे में गुच्छर उड़ा रहे हैं। दरवाजा खोलो। फजूल बातें मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाइला रुको एक मिनट, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मुस्तफा वहाँ से हट जाओ, पीछे हटो, हट जाओ। दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? खोलो। कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। अल्लाह तुम दोनों को गारत करे। नाइला सुनो, चुप रहो, बिल्कुल चुप चुप। मुस्तफा तुम पर भी अफसोस है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। नाइला ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैरी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। क्या? मैंने आप पर भरोसा किया था, यकीन किया था। मैंने अपना बच्चा आपके हवाले किया था, अपने मुस्तफा को आपको सौंपा था। और आपने क्या किया? मेरे घर में ही आग लगाने के बारे में सोचा। रुको नाइला, रुको नाइला, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मत पड़ो, तुमने सब देखा है। मेरी तुम ठीक हो ना? नाइला, मैं अभी नहा के निकली थी। मुस्तफा मेरे कमरे में आया था। मेरा रिमोट नहीं मिल रहा। क्या वो तुम्हारे पास है? तुमने लिया है? अल्लाह तुम दोनों को बर्बाद नाइला करे। बस करो, आराम से बात करते हैं। मुस्तफा भाई आप बताएंगे क्या हो रहा है? ठीक है, रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है मेरा? तुम क्या कह रहे हो? हटो सब। मेरी प्लीज हटो। ये क्या कर रही हो? मेरी प्लीज रुक जाओ। झूठे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। झूठे हो तुम, दफा हो जाओ। तुम बच नहीं सकते। खुद को दरवाजा नाइला, खोलो, दरवाजा खोलो। नाइला क्या क्या इतना शोर क्यों मचा रही हो? ईशल मैंने ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या क्या कह रही हो तुम? मैरी ने बाथरोब पहना हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है इनके दरमियान। आराम से, मैं पहले मैरी को देख लूं। हाँ मैरी। अरे मेरी जान, नाइला नाइला तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? बात सुनो मेरी जान, रिलैक्स रहने की कोशिश करो तुम। मुस्तफा से भी मत उलझना। देखो वो खुद भी होश में नहीं था। यकीनन मैरी ने उसे कमरे में बुलाया होगा। ये मामूली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इससे कैसे निपटना है। नाइला जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, पहले जरा रिलैक्स हो जाओ। मैरी अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। बरसों की दोस्ती होने के बावजूद भी मैं ऐसी हरकत में उसका साथ नहीं दे सकती। गुस्से में आकर कुछ गलत मत कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ ईशल? जो देखा उस पे पर्दा डाल दूं क्या? नजरअंदाज कर दूं? क्या करूँ मैं? कुछ वक्त के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। जज्बात में आकर कुछ गलत मत करना। अरे इस तरह रो मत मैरी। तुम उस बेवकूफ नाइला को नहीं जानती क्या? वो तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों में मत आओ। दुआ, मेरी हालत देख रही हो ना तुम? ठीक है, मुझे इत्मीनान से बताओ, मुस्तफा भाई इस कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहा के निकली थी, वो कमरे में था। उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहा बाहर जाओ, मगर दरवाजा बंद था। तो मैरी क्या दरवाजा बाहर से बंद था? पता नहीं, घबराहट में मैं कुछ समझ ना सकी। मुमकिन है मुस्तफा ने खुद अंदर से बंद किया हो, क्योंकि चाबी हमेशा दरवाजे पे लगी रहती है। और तुम्हें पता है वो मुझे यहाँ मिली। ओह या अल्लाह। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ आ जाओ। कैसी है लिफ्ट? सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ मैरी? डराओ मत, बताओ क्या बात है?
ये ईशल ने किया है। अरे मेरी फजूल बातें मत करो। ये सब ईशल ने किया है दुआ। मैं बच्ची के कमरे में थी, वो मेरे पास आई, मैं बिल्कुल साफ थी। उसने कहा तुमसे बू आ रही है और मुझे नहाने जाना चाहिए। ठीक है मैरी, तुम अभी परेशान हो इसलिए सही तरह सोच नहीं पा रही हो। इत्मीनान रखो फिर बताओ, समझी बात? देखो ईशल, वो मुस्तफा भाई का हाथ पकड़कर तो कमरे में नहीं लाई ना। मुस्तफा भाई तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते उससे। तुम मुझसे वादा करो दुआ, मेरे जाने के बाद तुम उस ईशल पर कड़ी नजर रखोगी, वादा करो। बहुत फजूल बात है ये। इतने सालों की मजबूत दोस्ती उस बेवकूफ नायला और मुस्तफा भाई की वजह से तोड़ दोगी? ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। दुआ, एलिफ तुम्हारे सुपुर्द है, ठीक है? ठीक है, तुम अभी प्लीज ये सब मत सोचो मैरी। मॉम के घर जाओगे क्या? फिलहाल तो हाँ, फिर आगे का सोचूंगी कि क्या करना है। ठीक है। मैं जाकर अपनी एलिफ गुड़िया को अलविदा कह दूं। ओह मैरी, मगर मुझसे राब्ते में रहना मैरी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम तो शहद की तरह मीठी हो। चुप हो जाओ मेरी जान। मैरी, मैं एलिफ को अलविदा कहने आई हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। एलिफ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मगर वादा करती हूँ हम मिलेंगे। एक न एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ये वादा है तुमसे। मुझे कभी मत भूलना मेरी बच्ची, और ना ही मैं कभी तुम्हें भूल पाऊंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी मेरी जान। मुझे माफ करना। कैसी माफी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैं जब मैरी के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये क्या कह रही हो तुम लड़की? दरवाजा खुला तो मैरी को बाथरूम में देखा। कसम से हद हो गई है नायला। देखो, मैं खामोश रही तो ये लोग तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेंगे, बता रही हूँ मैं। अब पानी सर पर से गुजर चुका है, उस अब्दुल्ला टुनटुन के सामने जाकर बात करनी होगी, बस बहुत हो गया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लावारिस नहीं हो तुम। अम्मी, आपकी बात करने से क्या होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? बेटी देखो तो तुम्हारी आवाज ही गुम हो गई है। तुमने अपने शोहर को आया के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उस कमबख्त महरी पर तो लानत हो। हम सबको धोखा दिया, सबको यकीन दिलाया, न जाने कैसी कैसी झूठी कहानियां और ताल्लुकात गढ़ती रही। कैसी औरत है यार वो। शायद अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। अम्मी, मेरी अकल मारी गई थी। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है बेटी? जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ मत कहना। मैं शाम को आ रही हूँ। तुम किसी दरख्त के खोखले से नहीं निकली हो मेरी बेटी। जी ठीक है। पता है, मुस्तफा ना ही मेरे पीछे आया और ना ही मुझे कोई वजाहत दी उसने। और जब मैं उसके पास जाती हूँ तो पागलों की तरह घूरता रहता है मुझे। हाँ, कहते हैं पागल पागल की बात सुनता है, अक्लमंद अकल से काम लेता है। तुम छोड़ दो उसे, बिल्कुल भी ना उलझो। वो तुम्हें भी पागल कर देगा। उसे छोड़ने दो, उसे उसके कमरे में। हमारा मामला हमारे बड़ों के साथ है। कोई फायदा नहीं होगा अम्मी, इस घर में हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। बेटी सुनो, तुम कुर्बान होने के लिए पैदा नहीं हुई हो, समझ गई? मैं आ रही हूँ, शाम को सब ठीक कर दूंगी। चलो फोन बंद करो। तुमने मुझे दरवाजों और खिड़कियों से धक्के देकर निकाला और मैरी के साथ दिल बहला रही हो मुस्तफा। इसका हिसाब तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मैरी जान, अरे अचानक ये सब क्या हो गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि नायला काफी अरसे से मैरी से चिड़ी हुई नजर आ रही है। मगर हमारे ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, हम अच्छे थे। किसी ने जरूर भड़काया है। अरे मैरी, आखिर उसे कौन भड़काएगा? नायला की आदत तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो, तुम गुस्से में मत आओ, फौरन अब्दुल्ला को आने दो जरा। हम उनसे बात करके इस मामले को निपटा देंगे, फिक्र ना करो। क्या बात है ईशल, ये अंदाज क्यों? जैसे तुम घर में नई बिल्ली ला रही हो। हाँ, मेरे लिए किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैरी, आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैरी, दुआ, एलिफ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? एलिफ की फिक्र मत करो, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी, समझी?
अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। खुदा हाफिज। मगर उसने मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखा, मैं समझ नहीं पाई। आखिर मैंने क्या कर दिया? आपकी गलती नहीं है ईशल। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर बात करेंगी तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने मैरी को आवाज दी तो वो टैक्सी में बैठकर चली गई। आ जाए नूर आपा, पहले आराम से बैठे। अब बताओ भी, मैरी घर छोड़कर चली गई। क्यों? मत पूछो बस। सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं गार्डन में थी, अचानक शोर की आवाज आई तो मैं घबरा गई। अब नायला ने मुस्तफा भाई और मैरी को पकड़ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो ये? मैरी अपने कमरे में वॉशरूम में नहा रही थी, मुस्तफा भाई भी वहीं थे और उनका दरवाजा अंदर से बंद था। उफ अल्लाह दुआ, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ नूर आपा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। हाँ जाहिर सी बात है, वैसे भी ये नामुमकिन है। मुस्तफा भाई शायद गलती से चले गए और अनजाने में दरवाजा लॉक कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे तो असाब ही जवाब दे गए हैं। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। मैरी भी बहुत दुखी हो रही थी जाते वक्त। मैंने उसे रोका था पर रुकी नहीं। और वो मुझसे नाराज हो गई। तुमसे क्यों नाराज हुई? मैं बिल्कुल नहीं जानती। जाते वक्त मिली भी नहीं मुझसे। उसका गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगी। नायला कहाँ है? बेबी इसके कमरे में। मैं देख कर आती हूँ। जाकर देख लो। नायला। नूर आपा, आपने सुना मेरे साथ क्या हुआ? रो मत, पुरसुकून हो जाओ। मैंने सब सुना है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। नूर आपा, अगर आप फराज और दुआ को एक कमरे में बंद पाती तो क्या करती? ऊपर से उसने बाथरोब भी पहना हुआ था। नायला, तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारे जहन में कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। आप मिसाल सुनकर गुस्सा हो गई नूर आपा, तो जो मेरे साथ हो उसे क्या कहेंगी? ये बताओ, तुम्हें शक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम भाई को देखने गई? तुमने ये सब कैसे देखा? मैं गार्डन में थी। ईशल ने मुझसे मुस्तफा का पूछा। उसे क्या काम था? नूर आपा, बात ईशल की नहीं है। उसने कहा कि मुस्तफा के कमरे का दरवाजा खुला है, वो अंदर नहीं है। उसने सच कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे देखा। फिर जो मैंने देखा। अगर ईशल तुमसे कुछ ना कहती तो तुम भाई को देखने ना जाती। नूर आपा, हम ईशल की बात नहीं कर रहे, मैरी और मुस्तफा की कर रहे। अच्छा रिलैक्स रहो, सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। सच्चाई तो हमारे सामने आ चुकी है नूर आपा। जो आदमी कमरे से निकलता तक नहीं, वो बंद दरवाजे के पीछे उस औरत के साथ था। नायला, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। क्या मेरा भाई ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? नूर आपा, मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही, वाकई नहीं रही। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे परवाह है। अच्छा तो ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। मैं जाकर भाई से बात करती हूँ। ओए मेरा भतीजा, मेरी जान। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी हराम भाई। करके रख दी है। आओ आओ नूर, देखो फिल्म कितनी अच्छी है। तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। खुदा बर्बाद करे, गायब करे तुम्हें। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। इंशाअल्लाह दोज़ख की आग में जलोगी तुम। ये बददुआ है मेरी। ये सब करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारी क्या हुआ जिंदगी है? इसी तरह बर्बाद होगी। क्या हुआ? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद ये जो की। सब मैरी साहिबा के साथ हुआ है, हाँ, मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। नायला भी बेचारी रो रही है और मैरी घर छोड़कर चली गई है। नूर, मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के थक चुका हूँ। जो हुआ सो हुआ। जिसने जो समझना है समझ ले, परवाह नहीं। जी बताएं, दरवाजा क्यों बंद था? भाई मुझे भी समझ नहीं आया, अंदर से खुल नहीं रहा था। मैं तो बस अपना रिमोट तलाश कर रहा था, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुका था। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, खुला ही नहीं वो। हाँ, तो टीवी का रिमोट गुम हो गया था, यही बात है? हाँ यही बात है, और क्या। मगर जिसे मानना है माने, ना माने उसकी मर्जी है, मुझे क्या।
सही कहा, छोड़ दे उन्हें। नायला, हयात आपा ने मुझे बताया ये सब क्या हो गया है। बस यही देखता रह गया था जुलकर, ऊपर से दरवाजा भी बंद रखा हुआ था। ला हौल वला कुव्वता। मुस्तफा ने क्या कहा? कह रहा था मेरा रिमोट घूम गया था। क्या मतलब है? कोई खुफिया इशारा है? कौन सा इशारा जुलकर, कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो ड्रामे का सीन बन गया है। जिससे मैं अपना शौहर कहती हूँ वो पीठ पीछे गुल खिला रहा है। सुनो नायला, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारा वाला तो वैसे ही सादा दिमाग है और मैरी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। शायद दोनों पर दीवानगी सवार हो गई होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या जानूं। सच कहूँ तो अगर ये दोनों मर जाएं तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, बस इसी बात का दुख है। नायला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे सुकून में रहने या ना रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला जुलकर। मुस्तफा ऐसा ही है। मैंने टिकट बुक करवा लिया है, मैं कल इजमीर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? तुम तो वाकई जा रही हो? अरे मेरी बेटा, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? हमें तुम्हारी आदत हो गई है। प्यारी खाला जान, मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगी, ठीक है? मगर अब यहाँ नहीं रह सकती। मैरी, जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम वापस उस घर जाओ, और मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं कहूंगी। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी से बदसन हो जाओ। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता ज़ैनब, बहुत टूटी भी हूँ, मगर मेरा ख्याल है मैंने काफी सब्र किया। कैसा सब्र? अगर एलिफ ना होती तो मैं वहाँ इतनी देर भी ना ठहरती। मेरी बच्ची। सच कहूँ तो मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मैंने एलिफ को अपनी सगी बेटी की तरह चाहा। कभी किसी से शाबाशी की उम्मीद रखे बगैर दिलो जान से उसकी देखभाल की, मगर पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पर जब से ईशल उस घर में आई है, वहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ ज़ैनब, कैसे कहूँ, सब कुछ अजीब सा हो गया था। मैं उनके घर में उनकी मेज पर होती थी मगर फिर भी अजनबी सी लगती थी। अरे मेरी बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैरी, तुम हमें बताती तो हम तुम्हें कभी भी उस तरह से वक्त गुजारने नहीं देते। आप लोगों के अपने मसले कुछ कम है क्या जो मेरे मसलों के साथ भी उलझेंगे? और उस कान वाले मामले के बाद तो मैं अपनी जहनी हालत बिल्कुल संभाल नहीं पाई। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन अब मैं अपने प्यारे शहर चली जाऊंगी। वहाँ जाते ही मेरे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम इजमीर से आई थी, हमारे जख्मों पर मरहम रखा था, और अब हम तुम्हें खुद जख्मी हालत में वापस भेज रहे हैं। मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा। मेरी प्यारी खाला जान, मेरे जख्म का क्या भला? आप तो जानती हैं कि गुजरते वक्त के साथ जख्म भर ही जाते हैं। टेंशन नहीं है, आप लोग खुश रहें, बस यही दुआ है। और अब एलिफ का क्या होगा बेटा? वो घर उस बच्ची के लिए जहन्नुम है। मम्मी, मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी, वो मामला खुद ही हल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी ज़ैनब, सच कहूँ तो मेरा दिल एलिफ के पास ही अटका रहेगा। अटकाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, सवीरा ने बहुत मजे के खाने बनाए हैं, चल के खाते हैं हम, ठीक है? यानी आखिरी रात का खाना कह रही हो? अब मुझे रुलाओ मत तुम। चलो उठो, जाके खाना लगाओ, पता चले कि इस घर में जवान बेटियां हैं। चलो भाई। चलो। देखा आपने, उसने हमारे पास आने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। मुस्तफा ने मुझसे माफी तक मांगने की कोशिश नहीं की। बेटी बस करो, देखो ना मैरी भी घर छोड़कर जा चुकी है और मुस्तफा तो दवाओं के जेरे असर है। मेरे ख्याल में जो दवाइयाँ खाता है वो इस कदर नफ्स का गुलाम नहीं होता। खैर छोड़िए। नाइला, तुम सबके सामने कैसी फजूल बातें कर रही हो? देखिए, मुस्तफा इस वक्त अपने होशो आवाज में नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत सोचें। और मैरी भी कुछ अजीब लग रही थी, बगैर सफाई दिए अपना सामान समेटा और चली गई। तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों है कि जाकर नाइला से पूछती हो और उसे मजीद भड़काती भी हो? क्या मतलब है इसका? नूरापा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। फितरी बात है, जब मुस्तफा नजर नहीं आया तो ईशल ने मुझसे पूछा। इसमें ईशल का कोई कसूर नहीं। यानी मुझे क्या मालूम था कि मुस्तफा मैरी के कमरे में हो सकता है? क्या ये बात मेरे जहन में आ सकती थी? ठीक कहा तुमने, सच कहूँ तो मुझे भी ख्याल नहीं आया था। मैं तो आखिर में गई वहाँ। नूर बेटी, हर बात को ईशल से जोड़ना छोड़ दो अब। चलो खाना खाने चले, जाकर मुस्तफा को भी कोई बुला कर ले आए। वो जहन्नुम में जाए बाबा। नाइला, ऐसी बातें तो मत करो तुम। अजलान, तुम ले आओ उसे। चलो खाने पर चले। ठीक है, चलो आ जाओ। बस कर दो, तुम्हारा रोजाना का यही मामूल है। मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? भाई। खुदा का वास्ते यकीन करो मेरा। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। नहीं रहूंगी, आज खामोश क्या नहीं कर रहे हो? रहूंगी मैं।
मुझे जवाब चाहिए। कुछ नहीं, बस यूं ही टीवी देख रहा हूँ मैं। तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। क्यों पाबंद नहीं हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं खाने पर तुम्हारा। नहीं अजलान, रहने दो, मेरा पेट भरा हुआ है। भाई देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। मेरी घर छोड़कर जा चुकी है, और अगर अब तुम खाने पर नहीं गए तो नाला का भी दिल टूटेगा। अरे अजलान, जिसको टूटना है वो टूट जाए, मुझे क्या। तो क्या करूं फिर मैं? क्या बोलूं सबको नीचे जाकर? जो दिल में आता है कह दो अजलान। बस जाते हुए इस कमरे का दरवाजा बंद करके जाना। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हाथ मत उठाना मुझ पर। छोड़ो, खुदा के लिए रहम करो, छोड़ना मुझे, नहीं मारो मुझे, खुदा के लिए छोड़ना मुझे। नहीं आया ना? हाँ, वो नहीं आ रहा। बस काफी है। अब हर नाश्ते और खाने पर उसके पीछे जाकर बुलाना बंद करो। आना हो तो आएगा, खाना हो तो खाएगा। मेरी जान, वो इस वक्त बीमार है, हम उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। मैं हयात से कह देती हूँ कि उसके पास खाना ले जाए। हयात आपा बना भी लेंगी और दे भी आएंगी, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। और एलिफ का क्या होगा? उसे मैरी की आदत थी। एलिफ तो इस वक्त बहुत छोटी है, उसे क्या मालूम मैरी कौन है। असल बात तो दुआ अब आगे की है, और अब से उसकी देखभाल मैं करूंगी, आप सब फिक्र ना करें। मेरी जान, नूरापा, आपका फराज का मामला कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरा फराज के साथ कोई मसला नहीं। और बाबा, आपने फराज को बुलाकर उससे बात की है, आइंदा से प्लीज मेरी शादी के बारे में मेरे शौहर से बात मत कीजिएगा। उसने तुमसे शिकायत की है? शिकायत नहीं की, बस बातों बातों में जिक्र किया। तुम्हें जो करना है वो करो नूर, लेकिन 3 दिन बाद आकर ये मत कहना कि तलाक ले रही। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी। खाना खाइए, मेरा पेट भर गया। मरियम साहिबा वाकई मजबूत थी जो ये सब बर्दाश्त करती थी। मैं तो 2 दिन में ही पागल हो गई हूँ। अरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, माफ कीजिएगा मुझे। बाबा जान, खाने के बाद अम्मी आपसे मिलने के लिए आएंगी, सोचा आपको बता दो। बिल्कुल खुशी से आए। चलो अब खाने को हलक से उतारते हैं। Happy birthday Faraz, Happy birthday Faraz, Happy birthday, Happy birthday, बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। अरे अम्मी, आपको याद था? हालांकि मेरी सालगिरह तो कल है। हम 12 बजे का इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते थे सबसे पहले हम मुबारकबाद दें। हम कई दिनों से यही गिन रहे हैं कि इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। मेरी अम्मी, क्या करूं, मेरा एक ही तो बेटा है। यार, ये तो गलत बात है। नोमान, ठीक है, तुम भी मेरे दूसरे बेटे हो। चलो मोमबत्तियां बुझाओ और कोई दुआ भी मांगो। हाँ, वैसे मेरी दुआ तो यार, तुम्हारा स्टार तो एरीज था ना? देखो नोमान मेरी जान, देखो जब मुझे एरीज में फायदा होता है तो मैं एरीज बन जाता हूँ। ये मेरे और मेरी अम्मी के दरमियान छोटा सा राज है। क्या मतलब? इसकी कौन सी बात सीधी है जो इसका बुट सीधा हो? इसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, कार्ड पर अप्रैल लिखा था, मगर दरअसल ये मई में पैदा हुआ था। और ये छोटी सी तफसील सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। सही है? नूर को अप्रैल वाला पता है? अरे नहीं अम्मी जान, शुरू में मैंने उसे कहा था कि मैं एरीज हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, मगर बाद में सच बता दिया। जरा ठहरे, हाँ जरा देखते हैं नूर मेरी सालगिरह कैसे मनाती है। वो तो यकीनन आधी रात का इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल पक्का। तुम्हें फोन पर तो मुबारकबाद दे ही देगी। अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं। क्यों? शादी हो गई है तो क्या तोहफे बंद हो जाएंगे? अरे अब ऐसा भी नहीं। चलो मेरे तोहफे मुझे फौरन दो। ओहो वाह, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, तुम तो बादशाह हो यार। और आसूदा साहिबा,
आपने अपने लाडले के लिए क्या लिया है पता तो चले। जरा ठहरो, पहले अच्छी तरह सालगिरह मुबारक कह लो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया अम्मी जान। अरे हाँ कहता हूँ, हाँ कहता हूँ, हाँ हाँ। वाह अम्मी जान, आपको नहीं लगता शादी की पेशकश करने में थोड़ी देर हो गई है? मैंने तो अभी नई नई शादी खुद की हुई है, अभी अभी बंधा हूँ और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता हूँ। अरे मजाक मत करो फराज, अभी तो मैं जज्बाती हो रही थी। अच्छा अच्छा। देखो ये अंगूठी बहुत कीमती है, तुम्हारे परदादा ने परदादी को पहनाई थी। नस्लों से ये हमारे खानदान की औरतों को विरासत में मिलती है। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें एक अंगूठी दूंगी, ये अपनी बीवी को पहना दो। अपने रिश्ते को संभालो और अपने घर को बचाओ। ठीक कहा आपने अम्मी जान। ये तो बहुत कीमती है। तुम भी तो मेरे लिए कीमती हो। अम्मी शुक्रिया। मैं जिंदगी भर इसकी कदर करता रहूंगा, वादा है मेरा आपसे। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। मेरी अम्मी। नायला बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मी? इस सवाल का जवाब तो हमें अब्दुल्ला साहब देंगे। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको? ठीक है तो फिर मुझे इजाजत दे के मैं अपनी दो बातें आपसे कर लूं। अब्दुल्ला साहब, मेरी बेटी का शौहर बीमार हुआ तो ये उसके पीछे दीवानी बन गई, यानी एक दिन के लिए भी उसकी नजर कहीं और नहीं गई। इसका बच्चा बीमार हुआ तो अकेली अस्पतालों में उसके पीछे दौड़ती रही, चक्कर काटती रही, पागल दीवानी जैसी बन गई। क्या ये सिला मिलेगा इसे? सेवदा साहिबा, एक माँ होने के नाते आपका परेशान होना बिल्कुल बजा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं हक पर हूँ। अजलान को तो हवेलियाँ दे दी गई और मेरी बेटी को सिर्फ हवेली के ख्वाब दिखाए गए, और नतीजा भी आप लोगों ने देख लिया ना। ये फिर से आके इसके सर पर सवार हो गए। क्या बोला? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। ये हो क्या रहा है? कौन सा तरीका है ये बात करने का? हाथ में रहना अपनी। वो घर मैंने खुद खरीदा था, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजलान, अजलान बेटा, तुमसे बात नहीं की मैंने। दुआ बेटी तुम भी दिल पर मत लो। अम्मी अब बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है बेटी, ना बढ़ाऊं बात तो फिर यूं करते हैं कि मुस्तफा को बुलाएं, कहे अपनी सास के हाथ चूमे आके। मुस्तफा भाई कमरे से बाहर नहीं आ रहे। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, कहते ना पागल पागल को देखकर अपनी लाठी छुपा लेता है। तो फिर ठीक है, मैं जाकर दो टोक बात कर लेती हूँ। अम्मी जान बैठ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो मुस्तफा खुद करेगा, जबरदस्ती उसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं। मेरी जान नायला सच में टूट गई है। सेवदा साहिबा, नायला हमारे घर की बेटी है। हाँ, मानता हूँ हमने कुछ अरसे मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब हम सब संभल रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। नायला और मेरा पोता जब तक ये दोनों इस घर में हैं, उस वक्त तक ये दोनों मेरी हिफाजत में रहेंगे। अगर हिफाजत ऐसी होती है तो फिर बेहतर है ना ही हो अब्दुल्ला साहब। अम्मी जान अब बस भी कीजिए। मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन यकीन कीजिए इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैरी काफी अरसे से मुस्तफा के पीछे पड़ी हुई थी, आखिरकार उसने मौका देखते ही अपना असल रंग दिखा दिया। नायला क्या कह रही हो ये? क्या तुम मैरी को जानती नहीं हो? दुआ बेटी, मुझे तो लगता है हम ही लोग मैरी को सही से ना जान सके। अब उसका मौजू खत्म करना चाहिए हमें, और अब कोशिश करो इस घर में आइंदा उस मौजू पर बात ना करे कोई। मैं देखती हूँ। अरे मेरी जान, वेलकम। क्या हाल है मेरी जान? ठीक हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर। मैं मीठा लेके आया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया वाह। मेरी। अभी रख देती हूँ। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ मैरी, जो कुछ हुआ तुम्हें तो उसका पता ही होगा। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मैते को छोड़कर कैसे आ गए? मैते घर पे ही है। ठीक है, बिल्कुल। लैला उससे मिलने आई थी, वही है मैते के पास घर पे।
सो मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा बताओ भी क्या हुआ है? मैरी तुम खुद ही बताओ जो हुआ। ये क्या बकवास है? खुदा के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? मैं अपने भाई से बात करूंगा तो फिक्र न करो। मैं नहीं चाहती। मैं तो कल वैसे भी वापस जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ वापस जा रही हो मैरी? इजमीर, अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रही हूँ। मैं तो वाकई कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा, जबान बंद हो गई। हमारी भी यही हालत है। एक काम करते हैं, क्यों ना बेबी मून पर तुम लोग इजमीर आ जाओ, क्या ख्याल है? वो क्या होता है? खाला जान, जैसे हनीमून होता है ना, तो शायद ये लोग बेबी मून पर वहाँ जाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह करे तुम हमेशा यूं ही हंसती रहो। देखो इतना कुछ होने के बावजूद खुद भी हंस रही है और हमें भी हंसा रही है। सच। वैसे इस मामले पर भाई का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। क्या मतलब, फोन तक नहीं किया? नहीं। इंसान कम से कम पूछ तो लेता है कि ऐसा क्या हुआ है। ईशल से पूछ लिया होगा। अब्दुल्ला साहब बहुत बदल गए उमर। अच्छा छोड़ो भाई, दिल खराब ना करो, ये बातें खत्म करते हैं। बिल्कुल। चलो, अब मैं इजमेर जा रही हूँ ना, तो तुम लोगों को दरख्त से तोड़े हुए ताजे फल और सब्जियां भेजूंगी। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त का फार्म है वहाँ। हाँ, मैं उस लड़की से मिली थी, वही जो कच्चे बादाम तोड़ते हुए गिर गई थी ना। उफ मैरी, मेरे तो मुंह में पानी भर आया है। खाला के कच्चे बादाम का अचार क्या था क्या? अरे इसे तो अचार की तलब हो रही है। जान कहो तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें वाकई अचार खाना है क्या? अरे मेरी जान, इस्तांबुल में कच्चे बादाम का अचार कहाँ मिलेगा? ज़ैनब, तुम्हें तो बहुत ख्वाहिश हो रही है। देखो तो तुम्हारा मुंह पानी से भर गया है। बुरा हाल हो गया है मेरा। कहते हैं कि बेटा होने वाला हो तो मीठा खाने को दिल करता है, इसलिए मैं मीठा लाया था। पता होता तो अचार ले आता। मैं अभी जाता हूँ और अचार लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। अरे उमर, ये कोई ऐसा अचार नहीं जो तुम दौड़ के ले आओ। यहाँ मिलना मुश्किल है। अच्छा बस करो, अचार मत करो, मेरा हाल और खराब हो रहा है। बच्ची। अरे ये क्या बात कर दी? मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले ही आऊँ। लेकिन अभी उमर कहाँ जा रहे हो? मैं अब एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये तो मेरे लिए अब फर्ज बन गया, अब अचार लाना जरूरी है। अरे नहीं तो फिक्र न देखो करो, बस यूं जरा। गया और यूं आया। ओके मेरी जान। मेरी जान को अचार चाहिए और मैं लेकर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? ठीक जान है, है ये मेरी। अब अचार के साथ ही वापस आऊंगा। ये तो वाकई चला गया। अरे मेरी जान, शायद इसी लम्हे का इंतजार था उसे। शहर में तो नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं बेटा, क्या हाल है? ठीक हो तुम? ठीक हूँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी और रेहान अंकल जाने ही वाले थे। ओह अच्छा मेरी जान, मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है, वो निपटा कर ही आऊंगा। लेकिन अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो मैं कोई और बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मगर आपको अचानक कौन सा काम पड़ गया? मत पूछो यार, ज़ैनब को अचार खाने की तलब हो रही है। बस कच्चे बादाम का अचार ढूंढ रहा हूँ। कच्चे बादाम का अचार? ये क्या होता है? पहली बार सुना है। क्या हुआ? ज़ैनब साहिबा का अचार खाने का मूड हो रहा है, बाबा ढूंढ रहे हैं। उससे कहो कि बेओलू चला जाए, वहाँ बाजार के कोने में ही एक अचार वाला है, वहाँ जरूर मिल जाएगा। मैं खाने वाला अचार होता है। तुमको ये सब कैसे मालूम रेहान? लैला, हम कोई दरख्त पर नहीं उगे, हमने भी दुनिया देखी है। बाबा, रेहान अंकल कह रहे हैं कि ये अचार आपको बेओलू बाजार के कोने में ही मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए ढूंढना बेकार है। और कह रहे हैं कि इस वक्त और कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ढूंढ ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सबको बस मेरा सलाम कहना। वालेकुम सलाम। ठीक है बाबा। वैसे कच्चे बादाम का अचार मैंने कभी नहीं सुना। कसम से ज़ैनब है ही ऐसी, जो चीज नामुमकिन हो वहीं जाकर अटक जाती है। बेवकूफ है। खैर छोड़ो, अल्लाह बेचारे उमर की मदद करे। लैला, मुझे एक सेब काट कर दे। हाँ अभी काट देती हूँ। हेलो डियर मैरी। हाँ मेरी जान। कैसी हो? मैं कब से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, अभी फुर्सत मिली तो फोन किया। सब ठीक है ना वहाँ? क्या बताऊँ दुआ, तुम्हारी अम्मी के साथ बैठी हूँ, नानी अभी सो गई हैं। सब ठीक है ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन होगा। देखना तुम, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैरी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उस पर बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारा उस तरह साथ नहीं दे सकी जैसा मुझे देना चाहिए था। प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। अरे पागल लड़की, ये सब कुछ सोचकर तुम दिल खराब मत करो। शायद ऐसे ही बेहतर था। दुआ जान, उस घर में कुछ चीजों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। खैर छोड़ो। मेरी एलिफ गुड़िया कैसी है, क्या कर रही है? जिद तो नहीं कर रही? एलिफ तो ठीक है, मजे से सो रही है अभी, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करेगी।
मैं कल उसे तुम्हारे पास ले आऊं मिलवाने के लिए? नहीं नहीं, मत लाना दुआ जान, मैं वैसे भी अलविदा पसंद नहीं करती। और हाँ, एक बात और दुआ, मेरी फ्लाइट कल 2 बजे की है। क्या मतलब? क्या तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओगी? कहा ना, उस घर में कुछ चीजों का वक्त खत्म हो चुका था। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आऊंगी और इस पर बहस नहीं होगी। चाहे मना भी करो तब भी आऊंगी मैं। ठीक है, आ जाना। मॉम वगैरह बाकी सब ठीक है? वल्लाह, तुम्हारी अम्मी का मूड देख रही हूँ, बहुत शाना है। मलिका को कच्चे बादाम के अचार की तलब हुई है और इस वक्त तो उमर साहब तुम्हारी अम्मी के लिए पूरे शहर की खाक छानते फिर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम उनकी फिक्र नहीं करनी मुझे। फिक्र मत करो तुम अपने सिवा किसी और की फिक्र मत किया करो प्लीज। और जो मैंने तुमसे कही थी ना, वो बात याद रखना। तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और एलिफ का ख्याल रखना। ठीक है मैरी, मैं ध्यान रखूंगी। हम भी तुम्हें याद करेंगे मैरी। फिर वही जज्बाती बातें शुरू हो गई। बहुत हो गया, बस भी करो। क्या उमर को अचार मिला होगा? देखो तो सही कैसा इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शाम बखैर। आपकी भी शाम बखैर हो। हाँ, तो वो नन्ना मेहमान कब आने वाला है? ये सब आपको कैसे पता चला? बेटा, इस काम में मुझे एक अरसा हो गया है। इस दुकान की दहलीज पे आने वाले ग्राहक का चेहरा पढ़ लेता हूँ कि वो किस मकसद से यहाँ आया है। क्या बात है? कौन सा अचार दूं मैं तुम्हें? बात दरअसल ये है कि मेरी बेगम को कच्चे बादाम के अचार की तलब हो रही है। वल्ला हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। आप ही आखिरी उम्मीद है। ओह, लगता है बच्चे की आमद बहुत ही जल्द है। एक आखिरी जार रह गया था, कल शाम एक होटल वाले को दे दिया मैंने। शायद उसके पास हो, वहां जाकर मेरा नाम ले लेना कि यशार उस्ताद ने भेजा है। और वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? यहाँ कोने पर एक सूप वाला है ना, उसे ही दिया है। इस शहर का बेहतरीन सूप है उसके पास। एक प्याला पी लेना, यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहे। अल्लाह तुम्हारी औलाद को सही सलामत इस दुनिया में लाए। अल्लाह आपसे राजी हो। हम सब से। खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। कहिए। कोने पर जो अचार वाले साहब है ना, उन्होंने भेजा है। अच्छा। दरअसल मैं कच्चे बादाम का अचार ढूंढ रहा हूँ। उनके पास नहीं था, वो कह रहे थे उन्होंने आखिरी बर्तन आपको दिया है। दरअसल मेरे लिए वो अचार बहुत जरूरी है। अगर आपको यशार उस्ताद ने ना भेजा होता तो मैं कभी ना देता। ले जाइए। आपसे राजी हो, सलामत रहे। बेटा, वो नीचे जार पड़ा है, अचार का वो देना। जी हाँ बिल्कुल, वही कच्चे बादाम वाला अचार, उसकी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। इसके पैसे कितने हुए बताएं मुझे। क्या सूप पीना चाहेंगे आप? चलो आया हूँ तो एक सूप पी ही लेता हूँ। शुक्रिया। पाया वाला दीजिएगा। ओहो, आखिरकार तुम मिल ही गए। ये कैसा अचार है यार? जरा मेरे बेटे को तो देखो, वाकई जायके की पहचान रखता है। अभी पैदा भी नहीं हुआ और माशाल्लाह बड़ा शौक है। मजे से पिए। बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहो। तो अब तुम बेहुदा वीडियोस भी देखने लग गए हो, बस इसी की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। ऊपर से घबराकर फौरन फोन भी बंद कर देते हो। मुझसे उलझना बंद कर दो नायला। तुम कितने बेशर्म, बेहया और ढीठ निकले हो। आज मैंने तुम्हें एक औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तुम्हारी जुबान तक न खुली, और कहा भी तो बस इतना कहा कि मुझसे उलझना बंद करो। नायला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन समझाने की मुझ में ताकत नहीं। आखिर तुम में किस चीज की ताकत है? हाँ, अम्मी के चले गए, जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए तुमने। मालूम नहीं था कि तुम इतने कमजोर और इतने बेबस हो। मुझसे लोगों ने हमेशा ठीक कहा। अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती थी। कमजोर नहीं हूं मैं, बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। तुम सब देखोगे एक दिन, सब देखोगे। नायला, कहाँ जा रही हो? क्या तुम किसी दूसरे कमरे में जाकर सोगी? मैं मर जाऊंगी मगर उसके पहलू में नहीं सोऊंगी।
अरे ऐसा मत करो नाइला, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं खुद को कितना कसूरवार समझ रही हूँ। काश कि मैं तुमसे पूछती नहीं मुस्तफा कहाँ है। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं ईशल। देखो शायद मेरी ये बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्तफा का भी कोई कसूर नहीं। उसे तो इस वक्त ये भी नहीं मालूम कि उसे जिंदगी में करना क्या है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर कमरा बंद क्यों किया गया था? हाँ देखो बस यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका मुस्तफा से कोई ताल्लुक नहीं है। और कहीं ना कहीं तुम भी ये जानती हो कि मुस्तफा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यानी वो तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता, उसे तो होश ही नहीं रहता। देखो नाइला, जज्बात में आकर तुम कोई गलत फैसला मत कर लेना, याद रखो तुम। मुझे थोड़ा सोचने और खुद को संभालने की जरूरत है। ठीक है मेरी जान, आज रात तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर उसके बाद फैसला कर लेना। लेकिन यूँ मुस्तफा से अलग होना दुरुस्त नहीं, वो भी किसी और की वजह से। एक दोस्त होने के नाते समझा रही हूँ तुम्हें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, समझी? अच्छा चलो शब्बा खैर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ, ठीक है ना मेरी जान? तुम मुझे कह सकती हो। शुक्रिया ईशल, शब बखैर। बेवकूफ नाइला, देखो तो किसकी बातों पर आ रही है। बेगम, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ, कमरे में बैठा हूँ, फोन के पास बेबसी से इंतजार कर रहा हूँ, हस्बे मामूल। बस इतनी सी बात है। इंतजार क्यों कर रहे थे? खुद फोन कर लेते। क्या सोचा आज फोन करने की बारी तुम्हारी है ना? घर में जो कुछ हुआ सुना तुमने? क्या हुआ? वही जो हमारे घर में हुआ। मेरा हिसाब तो पहले ही जवाब दे चुके हैं। नहीं जान, मुझे कैसे पता चलता? हाँ सही कहते हो, पता नहीं मैं भी क्या सोच रही थी फराज। हाँ तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, मैरी घर छोड़कर चली गई। नाइला ने भाई को मैरी के साथ कमरे में अजीब हालत में देखा, और ईशल हमेशा की तरह घर में फिर से दंदनाती फिर रही है। बस इतना ही? ये बस इतना ही क्या होता है फराज, और क्या होना था? बस इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए मेरी जान, कैसे नहीं है? मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है, क्या ये कम है? क्या मैं परेशान ना हूँ? नूर, असल मसला यही है, तुम्हें अभी तक मालूम नहीं कि तुम्हारा असल में घर कौन सा है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा घर वो होना चाहिए जहाँ हम दोनों साथ रहे। नूर, एक और बात कहूँ तुमसे मेरी जान, हम खत्म हो जाएंगे मगर इस घर के मसाइल खत्म नहीं होंगे। क्या हुआ? कुछ तो है, तो मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हो? नहीं कुछ नहीं, नाराज भी नहीं हूँ, बस मैं सोने जा रहा हूँ। फराज। नूर मेरी जान, कहा ना सोने जा रहा हूँ। शब्बा खैर। हाँ तो फराज साहब, ये सब तुम्हारा इम्तिहान है। कैसा लगा तुम्हें? आज रात तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। जाने मन, तुम्हें पता है कि ये अचार ढूंढना कितना मुश्किल था? कहाँ कहाँ जाना पड़ा मुझे इसे ढूंढने के लिए। मतलब शुरू में तो कहा था क्या जरूरत है, मगर अब सोचती हूँ अच्छा हुआ तुम ले आए। वाह वाह, जरा खाने का अंदाज तो देखो। कहती थी जरूरत नहीं, अगर वाकई जरूरत होती तो न जाने क्या हाल होता। बहुत मजे का। सच में प्रेगनेंसी के दौरान ख्वाहिश होती है, वाकई हकीकत है। जरा मेरी हालत तो देखो। अरे खुश रहो मेरी प्यारी बीवी, और मेरे बेटे की भी भूख मिटाओ। चलो मैते घर पर अकेला होगा, तुम चाहो तो जा सकते हो। अरे मैंने मैते से बात कर ली है, कोई मसला नहीं। वैसे भी मैं भी चला जाऊंगा। ये तन्हाइयां भी हम अपने आखिरी मराहिल में हैं, बस अकेले रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या मतलब? अरे बस यूं ही कह दिया मैंने। ओह, तुम्हारा भी दिल चाह रहा है ना? तुम्हें देख देख के। अच्छा मैं चलता हूँ मेरी जान, तुम आराम से अपना अचार खाओ, फिर मिलते हैं। चलो भाई, अपना ख्याल रखना तुम। ओके जान, थैंक यू सो मच, तुम वाकई कमाल इंसान हो। और तुम भी। तुम्हें दरवाजे तक छोड़ू? नहीं, मैं पहुंचकर कॉल करूंगा। एंजॉय करो तुम।
ये लीजिए। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब ने तुम्हें फोन किया था? नहीं खाला जान, और मुझे नहीं लगता कि वो फोन करेंगे। जो हुआ कितनी बेशर्मी है ना। मतलब क्या वो उस सबको ऐसे ही खत्म कर देंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब उस घर में कोई अब्दुल्ला साहब नहीं रह जाना, समझ रही हो तुम? उनका दिमाग और उनकी जबान अब पूरी तरह से ईशल के काबू में है। ये तो और भी बुरा है। ईशल को फोन करके कुछ कहना नहीं चाहिए था क्या? हैरत है। अरे रहने दे मम्मी, वो नहीं करेगी। हाँ, वैसे मेरी फ्लाइट आज 2 बजे की है। मैरी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। जरा मैं कोई अलविदा तकरीब नहीं चाहती, रहने दो। यहाँ बैठेंगे, गले लगेंगे, प्यार करेंगे, मेरे लिए यही सब कुछ खूबसूरत अलविदा है। उफ मेरी, रुक क्यों नहीं जाती? अरे सवेरा, अब तुम शुरू मत हो जाना। देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। रोना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हंसना है, वरना मैं बहुत डांटूंगी। सुबह बखैर भाई। सुबह बखैर। आज मुझे नाश्ते की खबर क्यों नहीं दी? सोचा भूख लगेगी तो आकर खा लोगे। अब से ऐसा नहीं होगा कि हर सुबह कोई ना कोई आकर तुम्हें नाश्ते पर आने की दावत देगा। ठीक है बाबा, भूख लगी है मुझे। या अल्लाह मुझे सब्र दे, सुकून दे, आमीन। मुस्तफा, क्या तुमने अपनी बीवी से माफी मांगी? नहीं बाबा, नहीं मांगी। वैसे माफी मांगने वाली भी कोई बात नहीं। आपने अम्मी से माफी मांगी थी बाबा? वैसे भी ये वक्त गुजर चुका है, खैर छोड़े। रिलैक्स रही मेरी जान। मैरी आज इजमिर जा रही है अब्दुल्ला बाबा। अगर इजाजत दें तो एलिफ को आखिरी बार मिलवाने के लिए ले जाऊं उससे। बेटी, जरा सी बच्ची को अलविदाई बातों की क्या समझ? एलिफ नहीं, मैरी अलविदा कहेगी अब्दुल्ला बाबा। वैसे उसने मुझे लाने को नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उसने इस घर में सबको बेवकूफ बनाया बच्चे के बहाने से। अब इजाजत मत दीजिएगा। अरे नायला, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? मैरी ने इस घर में सबके लिए बहुत कुछ किया है। उसकी यही तो प्लानिंग थी। बेटी, एलिफ घर में ही रहेगी। असलान, बाबा जो कह रहे हैं वो सुन लो मेरी जान। आप सब बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ। बगैर सोचे समझे उसके खिलाफ फैसला सुना दिया सबने। इस घर में पिछले वाकया से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। बस मजे से खाएं आप लोग। जा रही हूँ मैं दुआ को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। यानी मैं दुआ के सामने तो नहीं कह सकती थी, लेकिन नायला दुरुस्त कह रही है। ऐसे वक्त में ना एलिफ जाएगी और ना अलविदा किया जाएगा। क्यों दुआ के होते हुए क्यों नहीं कहा? सीधा उसके मुंह पर कहती ना। महज पर अपना साथी खोने का डर था। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है, समझ गई ना नूर? इससे पहले कि तुम लोग शुरू हो, मैं जाता हूँ। बाबा जान, आपके निकलने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट दे देंगे प्लीज? कॉफी बनवाकर नीचे स्टडी रूम में आ जाओ। ठीक है बाबा जान। हयात आपा, क्या आप प्लीज 2 कप कॉफी बना देंगी? मैं और बाबा स्टडी रूम में पियेंगे। ठीक है, अभी बना देती हूँ। नायला, बताओ क्या हाल है? कुछ बेहतर हुआ या नहीं? तुम्हें कैसे लग रहे हैं जुल्कर? बर्बाद। सच कहा तुमने बिल्कुल जुल्कर। मेरा छोटा सा दिल बार बार उन पर यकीन करता रहा, लेकिन ये आखिरी बार था। अब आगे क्या होगा नायला? जो होना चाहिए वही होगा जुल्कर। क्या तुम तलाक लोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिंदगी से और भी बहुत कुछ हासिल करना है, उनके पीछे जाऊंगी मैं। देखो नायला, मरी मम्मी भी ऐसी ही बातें करती थी। फिर उनके साथ क्या हुआ था याद है? कहते हैं बहू भी सास के रास्ते पर चलती है। लेकिन तुम मन जैसा मत करना। अब मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगी जुल्कर। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हाँ। हयात आपा, कॉफी तैयार हो गई? बस 2 मिनट रुक जा नायला। तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए बेटा? दिल नहीं चाहा। फराज, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। कुछ हुआ है क्या? हाँ, नींद नहीं आई मुझे। लगता है रात को जश्न मनाया था। बिल्कुल अम्मी, मैं और परों वाले कीड़े रात भर बिस्तर पर सालगिरह मनाते रहे। ये क्या कह रहे हो? सोने के लिए लेटे सो गए और कुछ नहीं। नूर ने फोन नहीं किया क्या? अल्लाह अल्लाह अम्मी जान,
मेरी बीवी बहुत मसरूफ रहती है, इतनी चीजों में उलझी हुई है कि लगता है कि वो अपनी सालगिरह भी भूल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने प्यारों का यह दिन याद रहना चाहिए। बस काफी है, दोबारा शुरू ना करें। कंपनी चलो फौरन, काम इंतजार नहीं करता। सुनकर भी यकीन मत करना। चले। शुक्रिया बेटी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ कहो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मौजू मुस्तफा है बाबा। नाइला, तुम्हारे आजकल के रवैये से बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारी कोशिशों का भी शुक्रगुजार हूं और तुम्हारा हक जो है वो मिलना चाहिए तुम्हें। तुम हमेशा अच्छी और वफादार बीवी साबित हुई हो। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। इस घर में किसी को नहीं दिखता, कभी नहीं दिखा। मैं तो देख रहा हूँ बेटी। तो मुझे भी दिखाइए ना बाबा। कैसे? आप जो देख रहे हैं उसका इजहार कीजिए। जब मैं अपने बाल मुस्तफा के लिए संवारती हूँ तो लगता है जैसे कि मेरे सर में एक बाल भी नहीं बचा बाबा जान। मेरे सब्र की हद खत्म हो गई है बाबा। मैरी के मामले के बाद तो जैसे सभी खत्म। यकीन करो मुस्तफा संभल जाएगा बेटी, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। बाबा जान, मुस्तफा संभले या ना संभले, लेकिन अब आपको मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही होगा प्लीज। सोच तो रहा हूँ मैं बेटी। बाबा जान, मैं सिर्फ सोचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को महफूज बनाना चाहती हूँ। इतने सालों से शादीशुदा, जो कुछ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। बाबा जान, मैं आपसे साफ बात करूंगी, इस शादी में मैं खुद को महफूज नहीं समझती। अगर मैं ना रहूं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुस्तफा का बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। मैं आपसे एक घर मांगना चाहती हूँ, यानी इसे आप यूं समझ लें जैसे जिंदगी का बीमा हो। तुम्हारा बीमा तो मैं हूँ नाइला बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब बाबा तक जान, सेहत, जिंदगी और मौत, जिंदगी की जमानत का वक्त गुजर चुका है। आप मुझे और मेरे बच्चे को एक घर लेकर दीजिए ताकि मैं खुद को महफूज समझ सकूं बाबा। ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। तुम जानती हो घर का तवाजुन भी तो बरकरार रखना। बाबा, मेरा तो तवाजुन बिगड़ चुका है। फिलहाल मैं आप लोग के तवाजुन के बारे में नहीं सोच सकती। आप सोच समझ लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ईशल, तुम्हें भी दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनने की आदत है? नहीं तो मैं तो ये पूछने आई थी कि आप दोनों को कुछ और चाहिए तो नहीं, मगर जाने अनजाने में मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे उल्लू मत बनाओ। इस घर में दरवाजे पर कान लगाना तो खानदानी खेल है। मुझे तुम्हारी यही अदाएं तो बहुत पसंद है, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, घर मांगकर तुमने बिल्कुल सही काम किया है नाइला। तुम संजीदा हो? बिल्कुल संजीदा हूँ मैं, क्योंकि मेरी जान, कोई भी इंसान किसी के बीमार बेटे का बोझ उठाने का पाबंद नहीं। ना मुस्कुराहट, ना ही कोई खुशी। घर मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया है, और मुस्तफा भी संभल जाए तो अच्छा है। मुस्तफा चाहे संभले या फिर पहाड़ों पर चढ़कर पागल हो जाए, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा अहम है। और मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगी, देख लेना। वो कैसे? मुझ पर भरोसा रखो तुम। अगर मैं वो घर तुम्हें ना दिलवा सकी तो मेरा नाम ईशल नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? वादा। अल्लाह तुमसे राजी हो ईशल। नाइला मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो। यूसुफ, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तुम ऐसा करो, वो फाइल रोक के रखो, कंपनी में मिलते हैं, ठीक है? मेरी जान, मुझे फौरन निकलना होगा। मैं बस ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो शायद एक दिन सब ठीक हो ही जाए। आप इस तरह की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लिया करें, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। हाँ, तो नाइला क्या कह रही थी? घर मांग रही है, अपनी आइंदा की जिंदगी को महफूज बनाना चाहती है वो। मेरा ख्याल है कि वो ठीक कह रही है, खासकर इन दिनों जो वाकयात हुए हैं उसके बाद तो उसका हक बनता है। सही कह रही हो, मगर क्या इस वजह से घर ले दूं उसे? क्या आपके पास कोई किराए पे दिया हुआ फ्लैट नहीं है? आप वही नाइला को दे दें, हमें भी नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तो हमारी जायदाद असल में औलाद के लिए होती है ना।
और अगर एक फ्लैट उसे दे देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? तुम ऐसा समझती हो? बिल्कुल ऐसा ही समझती हूँ, और ऐसा करने से खुश हो जाएगी वो, ना ही फिर कभी आपको तंग करेगी। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि आप किसी वजह से परेशान ना हो। घर पैसा ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो आप सबसे खास हैं। मेरी जान, अल्लाह तुमसे राजी हो। कितनी समझदार हो ना तुम। मेरी जान है आप। चले मैं आपको बाहर तक छोड़। हाँ चलो ठीक है। मैं आ गई। आओ बेटा आओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे तुम जवेरिया को कहाँ छोड़ आई हो? जवेरिया तो सो रही थी और एलिफ को भी यहाँ आने नहीं दिया ना। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था ना उसे मत लाना। अरे ये क्या बात हुई? ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने नहीं भेजा, नायला ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। क्या मैं अपनी नवाजी से मिलने के लिए अब नायला से इजाजत लूंगी? हद से नहीं बढ़ते जा रहे वो लोग। नहीं, खुदा के लिए इस लड़की की जान का साहब ना बनो। जो उस घर में नहीं रहता वो उस घर की जबान भी नहीं समझ सकता। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, सच कहती हूँ। वैसे अलिफ का ना आना ही बेहतर हुआ। अगर मैं उसकी खुशबू सूंघ लेती तो जा नहीं पाती। खाला, मैंने ये बात पहले ही दुआ को कही थी, लेकिन मैं जानती थी ये मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी जान, उमर ने अपना ड्राइवर भेजा है, वो तुम्हें छोड़कर आएगा। तुमने हमें साथ चलने नहीं दिया, खुदारा इस पे एतराज नहीं करना। अल्लाह उसे खुश रखे। चले फिर, मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो मैरी? नहीं, मैं बस जरा वहमी हूँ, तुम सब जानते ही हो। मैं वहाँ पर 2 घंटे पहले ही पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इजमीर जरूर बुलवाऊंगी, ठीक है? और हाँ सुनो, तुम लोगों की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना मुझे। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़कर आऊंगी। नहीं है ज़ैनब, देखो अगर तुम नीचे आई तो हम दोनों रो पड़ेंगे, और ये बात हम दोनों जानते हैं। चलो सबसे पहले सवेरा से शुरू करती हूँ। मेरी प्यारी सवेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उफ प्यारी मेरी जान। दुआ जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना मैरी। मेरी प्यारी खाला। बेटी कहा सुना माफ करना मेरी जान। मैरी मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ज़ैनब जान, मेरी जान, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है? फिक्र ना करो, मैं डिलीवरी पे फौरन आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। सवेरा पानी तैयार किया? जी आपा जान, मेज पर रखा है। मेरी प्यारी खाला कभी कोई कमी नहीं रहने देती। तुम तो मेरी जान हो मेरी। तो फिर तुम सबको प्यार, असलान खानदान की ख्वातीन, मुझे भूलना मत। बहुत अफसोस हो रहा है इस बच्ची पर, बहुत। हम इसे भी नहीं संभाल सके। मम्मी वो खुद ही रहना नहीं चाहती थी, वरना हम तो उसे अपनी सराखों पर रखते। इंशाल्लाह वो इजमीर जाकर अपना घर और अपनी राह ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। जरूर। वैसे मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अब्दुल्ला साहब से मैं बात जरूर करूंगी। एलिफ को ना भेजने का क्या मतलब है? वो लोग तो हद से ही गुजर गए। देखे ना, इस वक्त भी नहीं भेजा। आखिर अब उनका मंसूबा क्या है? क्या ईशल उसको संभालेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर तो हद ही हो जाएगी। ज़ैनब, तुम अब्दुल्ला साहब से बात करो। देखो, उन्होंने मैरी को भेज दिया, बच्ची को भी नहीं आने दिया। आखिर उनका इरादा क्या है समझना होगा। मुझे अपनी नवासी को उस आदमी के हाथों में छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। शुक्र है अल्लाह का दुआ वहाँ है। बिल्कुल, मैं हूँ ना, फिक्र मत करें, वहम मत पालें। खैरियत तो है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? व्यूज वैसे नहीं आए जैसे चाहता था हलू। शायद सेवता के गाने पसंद नहीं आए लोगों को। सच कहूं तो मेरे भाई, मुझे फायदा ही हुआ।
हद है यार, तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो। यहाँ कितना अच्छा काम होने वाला था, हद करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि शिवदा ये सब कुछ करे, मगर उसे समझाना मुश्किल है। तो शुरू में क्यों मान गए थे? उसका दिल न टूटे इसलिए मान गया, मगर ये सब मेरे बस का नहीं। क्या तुम उस औरत को घर बिठाने वाले हो? नहीं, जरूरत पड़ी तो उससे शादी कर लूंगा, मगर ये म्यूजिक, गाना, वीडियो ये सब मेरे लिए नहीं। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मेरी नींद भी हर मिस होने वाले गोल पर उड़ जाती है। उम्मीद है ये गोल ऐसा नहीं होगा। तुम भी थोड़ा मेरी तरह सोचना सीख लो रेहान। जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं रहोगे। हालूक भाई, जरा अपनी जेब में रखा फोन देखना कितने का है। जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, अगर तुमने शादी कर ली तो मेरी तरफ से 1 ग्राम सोना तोहफा होगा। वैसे भी तुम कम पर राजी रहना जानते हो। हद है यार। या मेरे अल्लाह, आखिर मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया? हेलो, क्या तुम्हें अपनी बेगम की परवाह है? बेगम को क्या हुआ? काश मुझे मालूम होता। बीवी का चेहरा नसीब हो तो बात बने। मेरी जान, ऐसा कहकर मुझे उदास मत करो। मैं तो तुम्हें ये कहने वाली थी, आज खाना खाते हैं साथ? सच? कब, कितने बजे, कहाँ? अगर तुम ऑफिस में हो तो मैं आ जाऊँ वहीं। हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं, क्या कहते हो? अल्लाह के हुक्म से। यानी दफ्तर की मसरूफियात कुछ कम हो गई हैं। ऐसा करें कि मैं अभी दफ्तर से निकलता हूँ, तुम्हें ले लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। मेरा भी। अरे यार, आज ही अंगूठी क्यों बुलाया? काश साथ ले आता। खैरियत है? चेहरा तो बड़ा फूल की तरह खिला हुआ है। लगता है सब ठीक हो गया है। सच बताऊं आसूदा साहिबा, दिल के मामलात पटरी पर आना शुरू हो गए हैं। असल बात तो यही है। नूर का फोन आया था, कह रही थी कि चलो खाना खाते हैं, मगर अंगूठी घर भुलाया। सालगिरह का खाना है क्या? हाँ, शायद। हाँ, यकीनन, क्योंकि वो कह रही थी कि किसी खुली फिजा में, तन्हाई में अच्छा सा खाना खा लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले घर जाकर अंगूठी ले लूं, फिर नूर के पास चला जाऊंगा। तुम अभी अंगूठी के चक्कर में न पड़ो। जाओ खाना खाओ, एक और मायूसी का सामना न करना पड़े, ठीक है? ये क्या बात हुई अम्मी जान? अल्लाह अल्लाह, मैंने उसकी आवाज में एक झिझक से समझ लिया था। यकीनन उसे मेरी सालगिरह याद आ गई है। खैर, मैं चलता हूँ। ररी ररा ररम। बीवी इंतजार कर रही है। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आसूदा साहिबा, तशरीफ लाइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये फराज और नूर का मामला मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। सही कह रही हैं। मैंने भी कुछ रोज पहले फराज को तंबीह की थी। माफ कीजिएगा, आप फराज को क्यों तंबीह कर रहे हैं? बस मैं ये समझा रहा था कि अपनी बीवी को साथ ले जाए और अपना घर संभाले। अब्दुल्ला साहब, जिसे समझाने की जरूरत है वो आपकी बेटी है, समझे आप? माशाल्लाह, नूर तो घर की हाकिम बन बैठी है। उसने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन मेरा बेटा नर्म मिजाज है अब्दुल्ला साहब। उसकी गलती यह है कि वो आवाज नहीं उठाता, मगर शादी इस तरह नहीं चलती। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मगर जिसका अपनी बीवी पर जोर ही ना हो वो शौहर कैसा? मेरी बीवी मेरी मर्जी के बगैर कहीं और रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो ये समझ ही नहीं रहे। अब्दुल्ला साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए नरमी से पेश आता है। और मैं जानती हूँ कि आपके नजदीक नरमी मर्दानगी की कमजोरी समझी जाती है, इसलिए आपने उसे अहमियत नहीं दी। आपकी बात को मैं समझता हूँ और मानता हूँ, मगर मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ, वो नहीं जाती। आसूदा साहिबा, वो कोई बच्ची नहीं, वो खुद बहुत समझदार है। और क्या कहूँ मैं उसे, घर से तो नहीं निकाल सकता मैं। तो अब इसलिए सारी जिम्मेदारी फराज पर आयद होती है कि वो नरमी के साथ या सख्ती से नूर फातिमा को किस तरह से समझाता है उसका शौहर। यानी आप कह रहे हैं कि ये मामला आपके हाथों से निकल गया है, जो चाहे करें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कोशिश की मगर बात नहीं बनी। अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकती हैं तो प्लीज आप नूर से बात कीजिए।
अब्दुल्ला साहब, आजकल आपकी तवज्जो कुछ बटी हुई है। आखिर नई शादी हुई है, जवान और खूबसूरत बीवी है, तो तबीयत बहकी बहकी रहती है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मतलब ये है कि आपको औलाद के मसाइल अब बोझ लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है। नूर से बात करना नामुमकिन है, जो उसने कह दिया वही होगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि मेरे सादा लो बेटे की भी एक हद है। कल को मेरे दरवाजे पर आकर ये न कहेगा कि नूर रो रही है। हाँ, चलिए आपका दिन अच्छा गुजरे। काफी दिनों से खामोश बैठी थी, बिलाखिर जाते जाते डंक मार ही गई। खैरियत तो है आसूदा साहिबा? क्या हो गया उमर जान? तुम्हारे इस हद से ज्यादा समझदार भाई से न शराकत में बात बनती है और न रिश्तेदारी निभाना मुमकिन नजर आता है। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त मसला शराकतदारी का है या रिश्तेदारी का? माफ कीजिएगा, मैं मदद की नीयत से पूछ रहा हूँ। काश अब्दुल्ला साहब की बजाय तुम ही से बात कर लेती। नूर और फराज के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बाप समझकर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर लगा जैसे दीवार से बात की हो। ऐसा ना कहें आसूदा साहिबा, मैं नहीं जानता कि आपके दरमियान क्या बात हुई, मगर मेरे भाई की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं। उमर जान, हमारी नस्ल के लोगों का यही फरेब है। तुम इस खानदान के सबसे समझदार और मुतवाजन आदमी हो, जल्दी दोबारा बाबा बनने वाले हो। एक दोस्ताना मशवरा सुन लो, अगर कोई आदमी अच्छा शौहर नहीं तो अच्छा बाबा भी नहीं बन सकता। हिसाब तो तुम्हें पता ही है ना, 2 और 2 4 होता है। आप सही हैं या गलत ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग, उसका माजी भी अलग और उसका अंदाज़े पिदरियत भी मुख्तलिफ हो सकता है। देखा जाए तो ऐसे बापों के असरात सबके सामने ही हैं। अब नूर को देख लो। फराज और नूर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताइएगा। उमर जान, फराज तुम्हें बहुत चाहता है और इज्जत देता है। अगर तुम इसके साथ एक रात का खाना खा लो, कुछ बातचीत कर लो, तो उससे बहुत सहारा मिलेगा। मेरा एक बड़ा भाई है जो इन मामलात को समझता है, बैरून मुल्क में है। ऐसे वक्तों में उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। कोई मसला नहीं, वैसे मैं भी फराज को बहुत पसंद करता हूँ और काफी अरसे से हमारी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं जल्द अज जल्द ये मुलाकात अरेंज करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत तसल्ली हुई। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं है घर में? दुआ, आज तो घर में बहुत सुकून है। नाइला अपने कमरे में है, नूर को तो मैंने नहीं देखा। कॉफी पियोगी? हयात तुम्हारे लिए बना देगी। हाँ दुआ, क्या पियोगी? मैं अभी बना देती हूँ। नहीं हयात आपा, बहुत शुक्रिया, मैं मॉम के घर से पी कर आई हूँ। मैरी कैसी है? मैं तो उससे अलविदा करने भी नहीं आ सकी। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं अभी तक? क्या हाल होगा ईशल? आपकी वजह से नहीं, लेकिन अब्दुल्ला बाबा से जरूर खफा थी। उसका हक भी बनता है। अगर मैं होती तो मैं भी नाराज होती, मगर इन लोगों को तो कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे बात की थी, मालूम है? मैंने कहा ये सब ऐसे नहीं चलेगा, जो कुछ भी हुआ, मगर मैरी ने आपकी बेटी की देखभाल की। मुझे बहुत गुस्सा आया था। छोड़े ईशल, अब हो भी कह सकता है। मैं जानती हूँ उन्हें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लीज खुद को परेशान ना करें। मैं सोच रही थी कॉफी पीकर शॉपिंग पे जाऊं, तुम चलोगी मेरे साथ? 2-4 चीजें ले लेंगे, दुआ तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे ईशल, बिल्कुल नहीं। मेरे कार्ड तो बिल्कुल ही खाली हैं, आप जानती हैं। खुद को इस आजमाइश में नहीं डाल सकती कि ये नहीं खरीद सकती है वो। और वैसे भी शॉपिंग पर गई तो अजलान से लड़ाई हो जाएगी इस मामले पर। फजूल बातें मत करो। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, मिलकर कुछ चीजें ले लेंगे। आप भी ना, मुझे कुछ नहीं पता। चलो अब नखरे करने की जरूरत नहीं, कॉफी खत्म करते हैं और निकलते हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, मैं जवेरिया को देख लूं, फिर चलते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है, इसलिए ज्यादा खुद को मत थकाना। अच्छा, बाद में मिलते हैं। आ जाए। मेरी जान। अरे तुमने तो हैरान कर दिया। मालूम था मुझे तुम हैरान होगे। मैरी के जाने से मैं थोड़ा घबराई हुई थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई मेरी जान। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, आओ चलो बैठो। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो अचार खाया था ना, उससे थोड़ा गुब्बारे जैसी हो गई। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हो।
वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला साहब से बात करने आई थी, सोचा पहले तुम्हें देख लूं। ये तो अच्छा किया तुमने। अगर भूख लगी है तो कुछ मंगवा दूं? नहीं मेरी जान, तबीयत वैसे ही मतली से भरी है। ये एलिफ का जो मामला है ना, उस बारे में अब्दुल्ला साहब से बात करनी है मुझे। सही कहा तुमने। अब तो मैरी भी चली गई। जाते वक्त कैसी थी वो? सच में वो बहुत बुरी तरह टूट गई है उमर, बहुत नाइंसाफी हुई है उसके साथ। खैर मैं जाकर बात कर लूं उनसे, हम फिर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, मैं भी मेहते के पास जाऊंगा, बहुत दिनों से वक्त नहीं गुजारा उसके साथ। अच्छा मैं कॉल करूंगा। ओके। देखते हैं फिर ज़ैनब साहिबा आज और क्या क्या होने वाला है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। थैंक यू। माजरत चाहूंगी बगैर इत्तला के आ गई। कैसी बात कर रही हैं, आइए ना। खुश आमदीद ज़ैनब साहिबा। थैंक यू। यूसुफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। गुजारा हो रहा है बस। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए क्या मंगवाऊं, चाय या कॉफी? अरे नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगी, ज्यादा देर भी नहीं रुकूंगी, मम्मी घर पर अकेली है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, इन कागजात को मैं बाद में देखूंगा। जी ठीक है सर, इजाजत चाहूंगा। ज्यादा घुमा के बात करना नहीं चाहती, सीधी बात करूंगी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं मैरी आज अजमेर वापस चली गई है और उसे जितनी बेहिसी का सामना करना पड़ा उससे वो बहुत दुखी है। ज़ैनब साहिबा देखें, मैरी का घर से चले जाना इन हालात में सबके लिए ही बेहतर था। मुस्तफ़ा की जहनी हालत बिगड़ने के पीछे ऐसी वजूहात हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। देखिए मैं ये सब बातें करने नहीं आई और ना ही मैं आपको किसी मामले में कायल करने आई हूँ और ना ही किसी तफसील में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ एलिफ के लिए आई हूँ। एलिफ को क्या हुआ? क्या मतलब एलिफ को क्या हुआ? मैरी उस घर में क्यों रह रही थी शायद आप भूल गए हैं। वो एलिफ की देखभाल के लिए थी ताकि हमारा दिल मुतमईन रहे और वो वहाँ इसी वजह से अब तक तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। मैरी अजमेर वापस चली गई है तो हमारा दिल भी एलिफ के साथ ही अटका रहेगा। ज़ैनब साहिबा, मैरी एलिफ की वजह से ही हमारे घर पर थी, ये बात मैं हरगिज नहीं भूला, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि मैं एलिफ का बाप हूँ। क्या मैरी के जाने की वजह से एलिफ का ख्याल नहीं रख पाऊंगा? ये मत सोचिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वैसे आपको एलिफ के हवाले से क्या फिक्र है? आपके घर में मसाइल तो खत्म ही नहीं होते। ऐसे हालात में एक बच्ची का परवरिश पाना, इस बात की तशवीश है। यही फिक्र जवेरिया के लिए भी है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। किस किस्म के हालात? मुस्तफ़ा की हालत का बिगड़ जाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। गलत न समझिएगा, मैं मुस्तफ़ा को भी चाहती हूँ और अफसोस भी होता है, मगर मेरी पहली तरजीह मेरी नवासी और भांजी है। मुस्तफ़ा के हवाले से मुतमईन रहिए आप। नहीं रह सकती, खास तौर पर जो कुछ सुन चुकी हूँ उसके बाद तो हरगिज़ नहीं। मैरी ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता, देखिए मगर अब्दुल्ला साहब, मैरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर मुस्तफ़ा और उसके दरमियान वैसा कोई ताल्लुक होता जैसा कि कहा जा रहा है तो वो डटकर उसका साथ देती, यकीन मानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी झूठ बोल रही है, मैंने सिर्फ ये कहा मुझे मालूम नहीं। बात तो एक ही है ना, मगर खैर छोड़ें। मैं इस वक्त आपसे ये बात करने नहीं आई और ना ही आपसे बहस करने आई हूँ अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा देखें, बतौर फैमिली के हमने बहुत ही कड़ा वक्त देखा है, मानता हूँ वो वक्त गया, मगर अब उस घर के हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत समझदार है, एलिफ की देखभाल वो बखूबी कर लेगी। कैसे? एलिफ की देखभाल ईशल करेगी? इसमें क्या कबाहत है? कबाहत तो बिल्कुल है। कैसी कबाहत? क्योंकि मैं ईशल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी पुरानी दोस्त है, वो किसी के साथ 24 घंटे वक्त नहीं गुजार सकती, ना ही माँ की तरह ख्याल रख सकती है। तो आप क्या कहेंगी? मैंने इस पर बहुत गौर किया है, हो सकता है जो मैं कहूँ वो आपको सुनकर नागवार भी गुजरे। और ऐसा क्यों होगा भला? मुझे मालूम है कि एलिफ, उस पर मेरा कोई कानूनी हक नहीं, जानती हूँ। हाँ मगर मेरी मरहूम बहन की निशानी और हमारे लिए यादगार है एलिफ। और मेरी मम्मी उसी सदमे की वजह से याददाश्त के गहरे सदमे में मुब्तला हो चुकी है। यकीन कीजिए मेरा मकसद आपके मामलात में मुदाखलत करना नहीं, मुझे गलत ना समझिएगा, मेरा भी इस मामले में हक होना चाहिए। यकीनन बिल्कुल है, प्लीज कहिए। हयात को एलिफ की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दीजिए, इसलिए कि बच्ची उसी की आदि है और ये भी सोचें कि तब्दीली करना भी आसान होगी और बच्ची का मामूल भी बार बार नहीं बदलेगा। किचन के लिए आप किसी और को रख सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो आप इसका हल साथ लाई हैं, फिर अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। प्लीज, प्रेगनेंसी का वक्त वैसे ही कठिन होता है, आप खुद को परेशान मत कीजिए ज़ैनब साहबा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप वाकई बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। चलें तो फिर मैं इजाजत चाहती हूँ। सुमैया साहिबा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है।
आज का दिन तो रब्बुल आलमीन ने आजमाइश कर रखा है। एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है। आसूदा के बाद ज़ैनब साहबा। अब तो दो तरफ से दबाव पड़ रहा है। ओहो, सुबह सुबह किसे देख लिया। खैर, मुझे इससे क्या। हालूक साहब। हाँ, यही डर था। अब देखना कोई ना कोई बात जरूर सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हम बस अपने कामकाज में लगे हैं। अच्छी बात है ये तो। वैसे अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो। कैसी मुबारकबाद? सेवदा साहिबा की बात करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्त था कि आप सैंडल की चाप से भी परेशान हो जाया करते थे, मगर जिंदगी कितनी अजीब है ना। जी वो तो है। कहते हैं कि बड़ा लुक़मा खाओ मगर बड़ी बात ना करो। खुशी हुई कि आपने दूसरों की जिंदगी और नजरियात का एहतराम करना सीख लिया। मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरी हूँ और बड़ी बात ना करना सीख लिया है। आलूक साहब, क्या समझे। ख्याल रखिएगा अपना। सुनिए ज़ैनब साहिबा। कहिए। क्या आप आज डांटेंगे नहीं मुझे? वो क्यों भला? क्योंकि जब भी मिलती हैं आप मुझे डांटती हैं। क्यों डांटूंगी मैं? आजकल तो आप तारीखी तकरीरें पढ़ रहे हैं दिलचस्पी के साथ। खौफ से ही सही, मगर अब मोहब्बत से पढ़ने लगा हूँ। फिर तो मुझे भी जांच करनी होगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ? बहुत खूब, खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ?